हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नाइन्थ में हमने डिस्कस किया था जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, मींस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए सपोज आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ से हम कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आपके पास पेयर के अंदर होती लीनियर इक्वेशन, तो हमने बताया था लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन को। अगर मान लीजिए क्या है आपके पास एक दो स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए फर्स्ट आपके पास और ये क्या है सेकंड। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या है? वो यूनिक है, यूनिक। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक है तो जो मैं कह सकता हूँ वो क्या होगा, आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या रहेंगे? यूनिक इन पेयर के अंदर। अगर मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो हम उसके कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करा सकते हैं? सपोज मान लीजिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कराते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू पुट अप की तो y के लिए वैल्यू आई आपके पास। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ इसी इक्वेशन को x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। अगर देखो x y क्या है और x क्या है? वेरिएबल। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं कह सकता हूँ x इज डिपेंडेंट ऑफ y। x क्या है? y के डिपेंड है। मान लीजिए मैं x की y की वैल्यू को वेरी कराऊं, चेंज कराते हैं हम, तो x की वैल्यू भी क्या रहेगी हमारे पास? चेंज रहेगी। मान लीजिए सपोज मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल टू सपोज 1 है, देन x इज इक्वल टू क्या है? 4 माइनस 1 इज आल्सो 3। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल टू 0 लिया हमने भाई, देन x इज इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो वेरी करा रहा है कहाँ? x y की जो वैल्यू वेरी हुई तो देन क्या हो गया हमारे पास? x की वैल्यू है। अगर मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ भाई x और y क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये भी कह सकता हूँ x और y क्या है? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, तो नहीं कह सकते हैं x और y क्या इंडिपेंडेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से x इज डिपेंडेंट ऑफ y या y इज डिपेंडेंट ऑफ x। तो इस टाइप के क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये आपके पास एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम सॉल्यूशन की बात कराएंगे सिर्फ। देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। भाई मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, आपके पास गिवन इक्वेशन है। तो यहाँ से मान लीजिए यूनिक सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड वन क्या है आपके पास? टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन। और थर्ड वन क्या है आपके पास? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मुझे ऑप्शन जो गिवन है ए बी सी, तो मुझे राइट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं मान लीजिए यूनिक सॉल्यूशन की। तो अभी हमने बताया था यूनिक सॉल्यूशन कहाँ जनरेट होंगे? जब आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर जैसे ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराती हैं किसी भी पॉइंट पर, तो क्या होगा? वो यूनिक सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन तो नहीं है आपके पास। सेकंड वन ओनली टू सॉल्यूशन। मान लीजिए क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 गिवन है। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू सपोज 0, देन y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अगर x इज इक्वल टू -1 करते हैं हम, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो टू सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस एक्चुअल में इसके टू सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करा रहे। तो क्या होंगे आपके पास? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मीन्स x की वैल्यू को वेरी कराएं,
तो y की वैल्यू भी क्या होगी, एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। तो मैं कह सकता हूँ जो गिवन इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन, तो उसके किस टाइप के नेचर का, किस टाइप के सॉल्यूशन आपके पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है, राइट द 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपने। देखो 4 सॉल्यूशन की बात करते हैं। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ भाई x की वैल्यू हमको चेंज कराए, या मैं कह सकता हूँ गिवन इक्वेशन में से जो गिवन इक्वेशन आपके पास, उसको मैं ये कह सकता हूँ भाई 2x प्लस वाई और इज इक्वल टू 7, या वेरिएबल x या वेरिएबल y की वैल्यू हम फाइंड आउट करा सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा भाई y इज इक्वल टू जो सूटेबल हो, जो इजीली हम वैल्यू कैलकुलेट करा सकते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कराओ। तो मैंने कहा y लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज, राइट हैंड साइड में क्या है 7, और 2x राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, मीन्स यहाँ पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ क्या जनरेट होगा, मुझे 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, 4 सॉल्यूशन। तो वो 4 सॉल्यूशन क्या रहेंगे, वो 4 सॉल्यूशन क्या होंगे, जैसे हमारे पास ईच वैल्यू, ईच बच्चे की मान लीजिए डिफरेंट 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितने बच्चे उतने 4 सॉल्यूशन। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ भाई x की वैल्यू हमने क्या किया, 0 पुट अप की, देन y की वैल्यू क्या होगी, x एंड y आर इन डिपेंडेंट ईच अदर। मैं कह रहा हूँ x और y क्या है, एक दूसरे के डिपेंड है। मान लीजिए x की वैल्यू वेरी कराई तो y की वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर y की वैल्यू डिफरेंट पुट अप कराए देन x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, सपोज जो भी है। तो क्या होगा भाई 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, मीन्स x को किसके साथ रिप्लेस किया, 0 के साथ। तो क्या है, y इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो क्या है, जब x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 7। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 पुटअप किया हमने, सपोज x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो सेकेंड सॉल्यूशन का हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या आई 5। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 पुटअप किया, देन y इज इक्वल टू, पॉजिटिव हो सकती है वैल्यू, नेगेटिव, मर्जी आपकी है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा सकते हो चाहे नेगेटिव। 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 आल्सो इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। ऐसे ही मान लीजिए मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू में नेगेटिव 1 पुटअप करा रहे हैं अब की बार, x की वैल्यू नेगेटिव 1, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो क्या है 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू आपके पास नेगेटिव 1, y इज इक्वल टू 9। तो मीन्स डिफरेंट वैल्यू के डिफरेंट इमेज, या फिर मैं कह सकता हूँ डिफरेंट वैल्यू पुटअप की हमने x की है तो डिफरेंट वैल्यू किसकी आई आपके पास y की। तो ये आपके पास क्या है 4 सॉल्यूशन। तो मर्जी चाहे आप जितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करा सकते हैं, 4, 7 से जितने भी आपके पास। ऐसे ही मान लीजिए सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है देखते हैं। जैसे सेकंड पार्ट के अंदर जैसे पाई इंटू एक्स, अब की बार क्या गिवन है, पाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो पाई क्या आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स इन टर्म ऑफ पाई भी लेके आ सकते हैं हम वैल्यू। तो देन y इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 9 माइनस पाई इंटू एक्स, पाई इंटू एक्स। मान लीजिए x की वैल्यू फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 0, 0 और 9। जो फर्स्ट सॉल्यूशन आया वो आपके पास 0 एंड 9। x इज इक्वल टू, सपोज मैं कह रहा हूँ 1, देन पाई y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 1, तो 9 माइनस पाई, तो x की वैल्यू क्या 1, 9 माइनस पाई।
तो इस टाइप से आपके पास 4 सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट करा सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए लास्ट पार्ट है, कर सकते हो आप इजीली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके पास क्या गिवन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टेटमेंट क्या गिवन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमने बताया था लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। जितने भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है इक्वल टू किया था भाई, x इज इक्वल टू वाई, या x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस वाई, या y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस x, जो भी था आपके पास। तो यहाँ जो इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन आपके पास गिवन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे को इक्वल सेटिस्फाई करा रहे हैं या नहीं करा रहे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास क्या गिवन है, 0 और 2। सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है, 2 0। थर्ड पार्ट के अंदर क्या गिवन है, 4 0। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन उस क्वेश्चनों का हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास, तो हमें बताया था जो कोऑर्डिनेट होता है वहाँ जो फर्स्ट पेयर होता है x और y। तो मीन्स इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या होगी 0 एंड y की वैल्यू क्या है आपके पास 2। हम इस इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू पुटअप कराएं, जिससे लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, क्या वो इक्वल है 4 के, चेक करते हैं अब। तो यहाँ से क्या आया, -4 इज नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में क्या है पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 4। तो उसका क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन रहेगा किसका, जब x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 4। ऐसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जैसे था क्या गिवन है आपके पास, नेक्स्ट पेयर सेकंड पार्ट, x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 0। सब्स्टिट्यूट कराते हैं, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज आल्सो इक्वल टू 4, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो मैं कह सकता हूँ ये भी क्या है, नॉट सॉल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं थर्ड ऑप्शन, 4 और 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है हमारे पास, जब x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इस टाइप से मुझे सिंपल सोल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y और इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास सॉल्यूशन किसका है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब x इज इक्वल टू क्या है 2 एंड y इज इक्वल टू क्या है 1, तो पुट इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू k, देन k इज आल्सो इक्वल टू 5। k की वैल्यू क्या होगी आपके पास 5k
इक्वल रहेगी, जब इक्वेशन ये है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 4.3 है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।